आज हम लोग एलोवेरा यानी घृत कुमारी पार्ट 4 में जो बचे हुए बेनिफिट्स यानी एलोवेरा से क्या क्या फ़ायदे होते हैं एलोवेरा का यूज करने से वो देखेंगे। एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एलोवेरा ही है। और इसका जो फैमिली है एस्फोडेलेसी इसका फैमिली नेम है। और पार्ट्स ऑफ मेडिसिनल जो वैल्यू है वो क्या है? लीव्स हैं। यानी जो यूज हम करते हैं एज ए मेडिसिन वो कहाँ से आता है? लीफ से ही उसको लेते हैं। यानी लीफ का जो मिसलेजिनस पार्ट है यानी पल्प है लीव्स के अंदर जो होता है उसका यूज करते हैं। और इसके यूज से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, क्योर होती हैं या प्रोटेक्ट करती हैं, जो इसके पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देखें। आज जो बचा हुआ है उसको देखते हैं पार्ट 4 में। तो जो में आप देखेंगे कि एलोवेरा क्या करता है? रिड्यूस हार्ट डिजीज। यानी एलोवेरा का यूज करने से जो हार्ट में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या हार्ट प्रॉब्लम होती है जिससे बीपी अप डाउन हो सकता है या और भी कोई उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं होती है। ध्यान देंगे कि हार्ट डिजीज़ को ये रिड्यूस करता है। यानी कम से कम हार्ट कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका प्रभाव पड़े या उसको क्योर करता है, इस टाइप से है। यानी एलोवेरा रिड्यूस हार्ट डिजीज। ठीक है। नेक्स्ट 17 पॉइंट देखते हैं कि ये एलोवेरा के यूज से रिड्यूस डेंटल मतलब दांत का जो प्लेक होता है यानी दांत में थोड़ा सा की होने लगती है उसको ये रिड्यूस करता है। अगर जो हो गया तो धीरे धीरे उसको हील करता है। इसके लिए क्या करना हो तो थोड़ा सा एलोवेरा पल्प लीजिए, मुंह में घुमाइए, फिर या तो अंदर ले लीजिए तो उसको बाहर कर दीजिए। अगर जिसका डेली जूस पीते हैं तो धीरे धीरे आराम से वो हील हो जाता है। तो इसलिए क्या करता है ये डेंटल प्लेक को रिड्यूस करता है। इसका मतलब क्या हो गया? गुड फॉर ओरल हेल्थ। यानी मुंह के लिए, माउथ के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर इसका यूज करते हैं, कोई प्लेक ऑलरेडी है दांत में तो उसको धीरे धीरे हील कर देगा। जब हील कर देगा तो उसमें खाना खाएंगे या कोई फूड स्टफ्स मुंह में रहता है तो उसमें जाएगा नहीं, सड़ेगा नहीं, तो दर्द नहीं होगा। तो धीरे धीरे वो हील करता है। इसीलिए इसको कहा गया है रिड्यूस डेंटल प्लेक। इसके बाद आप देखते हैं कि ये रिड्यूसेस कॉन्स्टिपेशन। आप देखते हैं कि आजकल ये बड़ी एक तरह से कॉमन बीमारी हो गई है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। उसमें जो पेट में यानी जो भी आप भोजन करते हैं तो वो एक तरह से सही से पास आउट नहीं होता है और एक कब्ज बना रहता है। यानी उसका जो ड्यूरेशन होता है पेट में रहने का वो बढ़ने लगता है। तो ये अगर जो एलोवेरा का जूस या एलोवेरा पल्प अगर जो यूज करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी धीरे धीरे एकदम जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरह से मेडिसिन का काम करता है और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ये उसको दूर करता है। यानी एक तरह से ये क्या होता है? लग्जेटिव होता है और इस वजह से ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही कारगर साबित होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट। यानी एलोवेरा एक बहुत ही शानदार एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके यूज से आप देखेंगे कि जो भी एक तरह से फ्री रेडिकल जो हार्म करते हैं सेल को, उससे बचा जाता है और इसलिए ये बहुत ही कारगर काम करता है। यानी प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम फ्री रेडिकल्स।
फ्री रेडिकल्स, यानी फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये सेल की जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए एलोवेरा का अगर जो जूस लेते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में एक तरह से होते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, फ्री रेडिकल से सेल को बचाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये जो एलोवेरा जूस होता है वो किसका नेचर का होता है, एल्कलाइन। ये जो जूस होता है यानी एलोवेरा जो होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, और इस प्रकार से ये क्या करता है, मेंटेन एल्कलाइन पीएच। चूँकि आजकल पानी भी अब कोशिश किया जा रहा है कि एल्कलाइन नेचर का ही पिया जाए। पहले क्या था, इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब आप सलाद खाते हैं या कोई सब्जी खाते हैं तो कोशिश यही रहती है कि वो एल्कलाइन नेचर का ही हो तो ज़्यादा वो फायदा करता है। ये क्या करता है, एल्कलाइन पीएच को मेंटेन करता है, जिससे हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ते हैं। तो एलोवेरा जो है वो एल्कलाइन नेचर का होता है और इसलिए वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें ये एक है हार्ट डिजीज को रिड्यूस करते हैं। यानी एलोवेरा का पल्प लें या एलोवेरा का जूस लें, ये हार्ट डिजीज को रिड्यूस करता है। यानी किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन है हार्ट में, या वो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है या बीपी से रिलेटेड है, अब बीपी अप है यानी सिस्टोलिक या डायस्टोलिक जो 120 और 80 होना चाहिए रेशियो में, उससे इधर उधर है तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। यानी सिस्टोलिक को 120 के आसपास रखेगा, डायस्टोलिक को 80 के आसपास रखेगा या 80 पर ही रखेगा। इस प्रकार से आपका हार्ट जो होता है वो प्रॉपर फंक्शन करता है और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसके जूस से या पल्प एलोवेरा का यूज करने से हार्ट डिजीज़ की जो प्रॉब्लम होती है दूर हो जाती है। इसका दूसरा इम्पोर्टेंट एक और बेनिफिट है कि ये डेंटल जो प्लैक्स होते हैं उसको मिनिमाइज करता है, उनको धीरे धीरे हील करता है या होने नहीं देता है। तो ये कारण है, क्योंकि अगर जो आप पहले से ले रहे हैं, आपके पहले से ही कोई प्लेक या कोई दरार या कुछ इस टाइप से कैविटीज नहीं है, तो कुछ भी आप जैसे सुगरी मटेरियल लिए, कुछ मीठा खाए, अगर जो एलोवेरा का जूस लेते हैं तो वहाँ बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देगा, जिससे प्लेक होने का चांस ही नहीं होता है। तो पहले से शुरू से ले रहे हैं तो होगा नहीं, अगर जो होता भी है तो धीरे धीरे हील करके ख़त्म कर देता है। फिर उसके बाद देखते हैं कॉन्स्टिपेशन का, तो ये बहुत ही अच्छा एक दवा है। यानी ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ में, अगर जो आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, बैठे बैठे ज़्यादा देर तक पढ़ना होता है, तो आप देखेंगे अक्सर कब्ज़ की शिकायत बनती है। तो उसमें अगर ये जूस लेते हैं तो आप बहुत बिंदास पढ़ाई करेंगे और जिस टारगेट के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो ज़रूर अचीव करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से एंटी कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन है, यानी लग्जेटिव के जैसे काम करता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट ये है, एलोवेरा का जूस या पल्प बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। यानी ये क्या करता है, फ्री रेडिकल से दूर करता है। फ्री रेडिकल जूस सेल को नुकसान पहुंचाती है, सेल के रिएक्शंस को नुकसान पहुंचाती है, उससे ये दूर करता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है। यानी एलोवेरा बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करता है, तो इसको लेना चाहिए। फिर ये चूँकि ये अल्कलाइन इन नेचर होता है तो अल्कलाइन पीएच मेंटेन करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो इसलिए इसका जूस या पल्प लेते हैं या इसका पानी के साथ सेवन करते हैं तो पानी अल्कलाइन इन नेचर होता है, जो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके, और इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आएगा